नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपके अभ्यास सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 निर्माण। इस कविता के जो अंश है उसमें हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझा। एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली कविता और इनके व्याकरण खंड से हम पढ़ेंगे आज पाठ 18 निर्माण। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले अपनी अभ्यास सागर पाठ्य पुस्तक निकाल लेंगे, पाठ 18 निर्माण के व्याकरण खंड में पहला प्रश्न है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नीड़ का निर्माण फिर धूली धूसर बादलों ने मोहनी मुस्कान फिर घोर गर्जन में गगन के एक चिड़िया चोंच में तिनका। इन पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नीड़, निर्माण, धूली धूसर, मोहनी मुस्कान, गर्जन में गगन और चिड़िया चोंच। तो पहले वाले में न की आवृत्ति हुई है, दूसरे में ध, तीसरे में मोहनी मुस्कान, चौथे में ग और पांचवें में च की आवृत्ति हुई है। ऐसे ही एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है काव्य की पंक्तियों में, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अनुप्रास अलंकार में काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों में यमक अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि यमक अलंकार की परिभाषा है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो जाता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है मगर उनका अर्थ अलग अलग है। जैसे पीर और यहाँ पर भी पीर है। इसमें पीर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। एक पीर का अर्थ पीड़ा है और दूसरे का अर्थ दूत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर बेनी शब्द दो बार आया है और एक बेनी का कवि का नाम है और दूसरा बेनी चोटी है। तो यहाँ सर्प की चोटी चुरा लेने की बात की जा रही है। इस प्रकार से यह यमक अलंकार होगा। मन फिरावे, मन न फिरावे आपना, कहाँ फिरावे मोही। यहाँ देख रहे हैं जैसा कि फिरावे शब्द दो बार आया है। फिरावे में पहला मन की गति पर नियंत्रण करना है और दूसरा मोती पर नियंत्रण करना है। जैसे कि हम पूजा करते हैं, माला का जप करते हैं तो वहाँ पर मोती को फिराते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि जब एक जो शब्द है वह दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार स्पष्ट कीजिए। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ होना। तो श्लेष अलंकार शब्द तो एक ही बार प्रयोग किया जाता है काव्य पंक्ति में, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ स्पष्ट होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, जो रहीम गति दीप की, फूल कपूत गति सोए, बारो उजियारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए हैं? एक बार आए हैं परंतु उनके अर्थ अनेक
होंगे। तो जैसे व्याख्या करते हैं, दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का चरित्र होता है। रहीमदास जी का यह दोहा है, कपूर के बारे में बताया गया है। दोनों ही पहले उजाला करने पर या बढ़ने पर, दीपक के और कुपुत्र के। कुपुत्र के बड़े होने और दीपक के बुझने के साथ साथ अंधेरा हो जाता है। इस बारे में यहाँ पर लिखा गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित बुति हो। राधा जी के पीले वस्त्र की छाया सांवले कृष्ण पर पड़ने से वे हरित लग रहे हैं। दूसरा अर्थ यह है कि राधा की छाई जो छां है वह पड़ने से कृष्ण प्रसन्न भी हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए श्याम कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ शब्द तो एक ही प्रयोग किए गए हैं, परंतु इनके अर्थ एक से अधिक है। आइए अगला देखते हैं उदाहरण प्रश्न क्रमांक 4 में। यहाँ पर यह जो काव्य की पंक्ति दी है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बताया गया है। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा कर देते हैं कि वह लोक सीमा से बाहर हो जाती है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन करते हुए यह कहा जा रहा है कि दियों के प्रकाश से ऐसा लग रहा है कि गगन में वह विचरण करते हुए स्वर्ग से मिलने जा रहा हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अयोध्या नगरी आकाश में मिलने जा रही है, ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, औषधालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। अब औषधालय है तो वहाँ रोगी तो जाएंगे इलाज कराने के लिए, परंतु अयोध्या नगरी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ औषधालय तो था, परंतु यहाँ का वातावरण इतना सुंदर और स्वच्छ था कि कोई भी बीमार नहीं पड़ा। तो यहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की जा रही, लोक सीमा के बाहर हो जा रहा है। इस प्रकार यह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। नीचे लिखे पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जान लेते हैं, जहाँ काव्य की पंक्ति में रूप, गुण आदि की समानता के कारण जो उपमेय होता है, उनमें उपमान की जो संभावना है या कल्पना है, उसको मानो, मनु, जनु, जानो आदि शब्दों के प्रयोग से किया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण जनक। मानो भिक्षु स्वर्ण सोना ले जा रहे हो, ऐसा यहाँ पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, इसको मानो शब्द से संबोधित किया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिर रही हो। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, जिस प्रकार नीला जल आकाश का द्योतक है और गौर देह उगते सूरज के प्रकाश का, ऐसा लग रहा है मानो नीले जल में कोई गोरी युवती स्नान कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये था उत्प्रेक्षा अलंकार, और आपने इस अलंकार के बारे में बहुत अच्छे से समझा और जाना। इसको आपने अपने अभ्यास सागर के पाठ 18 निर्माण जो कविता है उनके व्याकरण खंड में अभ्यास सागर में पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।